हाय बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ क्या कहा है, आयत के लंबाई जो है, लंबाई कितना है 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 1.2 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यही ना फार्मूला होता है। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किसमें, 4.5 गुणे 1.2। गुणा जो है आसान करने के लिए क्या करते हैं, यहां लिखते हैं ना ऐसे, यहां लिख देंगे 6 दूना 12, 5 दूना 10। यहां क्या हो जाएगा, 5 9 45। यहां हम गुणा करेंगे 9 छक 54 बटा 10। गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे, इसको भाग देंगे तो भाग देने पर 5.4 जो है वर्ग सेमी हो जाएगा। क्या होगा, वर्ग सेमी। यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 6.4 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है, लंबाई 6.4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको भी उसी फार्मूला पर बनाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई पर ही बनाएंगे। 6.4 गुणे 1.5 गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे इसको, 64 बटा 10 गुणे 15 बटा 10। 3 पचे 15, 2 पचे 10। यहां से काट दो, कितना बार में, 32 दूना 64। अब क्या होगा, इसमें गुणा करो, 3 दूना 6, 3 3 के 9 बटा 10। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे किसमें, 96 में। तो क्या आ जाएगा, 9.6 वर्ग सेमी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर हो। तो यहां क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा कितना है इसका, भुजा बराबर 2.6 सेंटीमीटर। क्या होता है फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। यानी इसको हम क्या कहते हैं, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, कितना है भुजा, 2.6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 2.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, 2.6 गुणे 2.6। अब जो है 2.6 में 2.6 से गुणा करेंगे तो 2.6 गुणा 6 का 36, 6 दूना 12 12 3 15। 6 दूना 12 का 2 दूना 4 1 5, 6 5 2 7, 5 1 6। तो कितना आ जाएगा, 6.76। आंसर हो जाएगा 6.76 वर्ग सेमी। आंसर हो जाएगा। देखो 4 नंबर प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा 70 सेमी है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है।
वर्ग की भुजा कितना है? वर्ग की भुजा बराबर 70 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाँ, भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा गुणे भुजा। तो हम क्या करेंगे? 70 का स्क्वायर करेंगे, यानी 70 गुणे 70, 7 सते 49। इतना वर्ग सेमी क्या आ गया? क्षेत्रफल। और परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 70, तो 7 चौके 28, 280 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया परिमाप। अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 75 मीटर 20 सेंटीमीटर और 34 मीटर 80 सेंटीमीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ देखो, आयताकार मैदान है, चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है? लंबाई है इसका 75 मीटर और जो है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद से कह रहा है कि चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 34 मीटर और 80 सेंटीमीटर, यही ना। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किस में? सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां 7520 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा? 3480 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको? इतना सेंटीमीटर, यानी 7520 गुणे 3480 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। जब इसे गुणा करेंगे तो आएगा, गुणा करने पर इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे। इसको मीटर में बदलने के लिए हम भाग दे देंगे कितना से? 100 से। जब भाग देंगे तो 2616.96 वर्ग सेमी जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 5.40 वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 1.2 मीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? यहां दिया है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है? 5.40 वर्ग सेमी। उसके बाद से चौड़ाई कितना है? 1.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या होगा? आयत के लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो क्या करेंगे? यहां 5.40 बटा 1.2, इसका मतलब हुआ 540 बटा 100 भागा 12 बटा 10। तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 540 बट्टा 100 गुणे 10 बट्टा 12। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कटा। अब क्या करेंगे? 2 दूना 4, 2 सते 14, 6 दूना 12। अब आया कितना? 27 बट्टा 6 भी कटेगा। हाँ, 9 3 27, 2 3 6, यही ना होगा। अब हम क्या करेंगे? 9 में भाग देंगे 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा
उसके बाद से 2 पचे 10, कितना आंसर आया? 4.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसकी लंबाई? लंबाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो है 1056 मीटर है। 1056 मीटर है और चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना है? 24 मीटर है। तो लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई क्या होगा? तो अब क्या करेंगे हम? इसको वही फार्मूला लगाएंगे, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? 1056 बटा 24, कटाओ 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 आठे 16, यहाँ 2 एकने 2, 2 दूना 4, कट गया। फिर कटाओ 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 चौके 8, यहाँ 6 दूना 12, कट गया। अब क्या करेंगे? 2 6 4 में हम भाग दे देंगे 6 से, कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 44 मीटर। लंबाई हो जाएगा 44 मीटर आंसर। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां देखो, खेत की लंबाई, खेत की लंबाई बराबर कितना है? 30 मीटर है। 30 मीटर लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई 2/3, 2/3 मतलब क्या हुआ? 30 गुणे 2/3, 3 दहा में 30, 10 दूना 20 मीटर। कितना हो गया? अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या आ जाएगा? 30 गुणे 20, 3 दूना 6, यानी 600 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा आंसर? 600 वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 320 एकड़ हो तो इसकी परिमिति क्या होगी? यहाँ माना चौड़ाई x, चौड़ाई बराबर x है और लंबाई कितना है? 2x है। चौड़ाई x और लंबाई 2x है। चूंकि यहाँ कहा है 1 एकड़, 1 एकड़ में जो है, 1 एकड़ में 4840 गज होता है। 1 एकड़ में 4840 गज होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ कहा है कि 320 एकड़, 320 एकड़ में कितना गज हो जाएगा? तो 320 गुणे 4840, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15,48,800। कितना आया? 15,48,800 वर्ग गज हो जाएगा। कितना? हाँ, वर्ग गज, इतना वर्ग गज हो जाएगा। अब कहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या करेंगे? यहाँ 15,48,800 बराबर 2x गुणे, यानी x गुणे 2x, तो कितना हो जाएगा?
गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 15,48,800 बराबर 2x²। तो x² बराबर 15,48,800/2। अब ये जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x² बराबर 2 7 14, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ 0 0। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, x बराबर ये वर्ग में हो जाएगा, अंदर रूट में हो जाएगा, और इसका हम जो है वर्गमूल निकाल देंगे। तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 880 गज, 880 गज हो जाएगा। इसकी चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई जो है यहाँ चौड़ाई आ गया 880 गज। तो अब लंबाई ज्ञात करेंगे, लंबाई कितना हो जाएगा, 880 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 1760 गज हो जाएगा, 1760 गज हो जाएगा। अब कह रहा है परिमाप, ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1760 प्लस 880। अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 0 8 6 14 के 4, 8 8 16, इतना आ गया। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, 5280 कितना हो जाएगा परिमाप, 5280 गज आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना वर्ग की भुजा x मीटर, वर्ग की भुजा कितनी है, x मीटर, तो वर्ग की विकर्ण बराबर, इसलिए वर्ग के विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 2√x मीटर, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसका फार्मूला होता है वर्ग की विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे √2 गुणे भुजा, यही ना होता है वर्ग का विकर्ण बराबर। इसका फार्मूला होता है वर्ग की विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। तो हम क्या करेंगे, भुजा है x मीटर, और यहाँ जब हम गुणा करेंगे √2 में x से तो हो जाएगा √2x, ठीक है। अब जो है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है, x है, तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, हाँ, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x²। अब क्या करेंगे, अनुपात बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बटा विकर्ण पर बने, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, यहां हो जाएगा x² बटा √2x², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² बटा, यहां हम इसका वर्ग करेंगे तो रूट जो है हट जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बच गया क्या 1/2। तो 1:2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमिति ज्ञात करना है। देखिए अनुपात कितना है, अनुपात जो है 2:3 है। उसके बाद से कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है 96 वर्ग मीटर है, 96 वर्ग मीटर है। उसके बाद से हमें इसका क्या ज्ञात करना है, परिमिति। तो अब हम क्या करेंगे, यहां मानेंगे कि माना क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां मान लो कि लंबाई 2x है और चौड़ाई मान लेंगे कितना 3x। तो लिखेंगे 2x गुणे 3x बराबर कितना 96, 96 है, 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर 96। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 96/6, कितना बार में जाएगा 6 एकने 6, 6 6 36, 16। तो एक्स बराबर ये हो जाएगा, हाँ। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 4, 4 चौके 16। अब यहाँ लंबाई बराबर 2x है तो 2 गुणे 4 बराबर 4 दूना 8। चौड़ाई कितना है 3x है, 3 गुणे 4 बराबर 12। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, परिमाप। तो परिमाप बराबर 2 इंटू हाँ, तो ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2 गुणे 20, 40 मीटर। क्या हो जाएगा आंसर 40 मीटर।